हाय पाइसीज, वेरी 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 सॉरी लेट रीडिंग के लिए। दिस इज फॉर पाइसीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी पाइसीज, कौन आ रहा है आपकी तरफ? है वाओ, एंड लेट्स सी who is this Pisces। आपकी एनर्जीज इस पर्सन की तरफ इस हफ्ते। ओके, सो Pisces क्या देख पा रही हूँ मैं? सो Pisces अगर देखा जाए ना, ये हफ्ते मुझे लग रहा है देयर इज समवन आउट हियर जो बहुत जोर शोर से बहुत ही ज्यादा फुल स्पीड में आ रहे हैं आपके तरफ। ओके, दिस पर्सन आउट हियर जो भी है, या तो आपके पास से कोई आ रहा है आपकी तरफ, या फिर दिस इज समवन आउट हियर जो कहीं एक मैं देख पा रही हूँ, दिस इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अभी के अभी आपसे बात करनी है, या अभी के अभी दे वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, या वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन के इंटेंशंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। विद द हायरफेंट आउट हियर, दिस पर्सन आउट हियर कुड बी मैरिड। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जेन्युइनली आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, बिकॉज सबकॉन्शियसली अगर ये पर्सन, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, अगर ये पर्सन आपके पास्ट में से है, सो दे डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज विथ यू। ओके, और ये रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। दे डेफिनेटली वांट टू रिकंसाइल विथ यू। हाउएवर इनकी फीलिंग्स में आपके तरफ से इन्हें लग रहा होगा कि दे फील बिट्रेड, बैकस्टैब, चीटेड, लाइड टू। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत विक्टिम मेंटालिटी देख पा रही हूँ, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि यार पास्ट में सब कुछ खत्म हो गया है। सो अगर ये ऐसा कोई पर्सन है जिनके साथ पास्ट में आपका पूरी सिचुएशन खत्म हो चुकी है आपके इस पर्सन के साथ, तो मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, और विद एम्प्रेस आउट हियर, यहाँ पे अबांडेंट है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ग्रोथ, एक्सपेंशन चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली ऐसे पर्सन है जहाँ पे ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ऑलराइट, पास्ट पर्सन है तो दे डोंट वांट टू लेट यू गो, दे हैव गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यही रहेगी कि मैरिड है तो भी आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ऑन अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल लेवल आउट हियर। इनकी एक्शन ये हफ्ते स्लो, स्टेडी, रिलायबल, ओके, बट डेफिनेटली बहुत प्रॉमिसिंग पर्सन लग रहा है ये जो भी है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन हो सकता है। ओके, दिस कुड बी अ न्यू पर्सन आउट हियर जो आपकी तरफ आ रहा है। एक स्टेबल सिक्योर ऑफर लेके। ओके, लेट्स सी, 10 of swords, what's that? इनकी फीलिंग्स में इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक डिसीजन बनाया है, एंड द डिसीजन प्रोबेबली इज कि पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था, राइट, दे वांट टू बरी द हैचेट। मतलब पास्ट में जो भी हुआ था, अगर कहीं ना कहीं इन्हें लगा था कि आपकी वजह से बिट्रे हुए, या फिर जो भी दुख, ब्रेकअप जिस तरह से हुआ था, राइट, ये एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं। दे वांट टू फॉरगिव व्हाटएवर हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू इन द पास्ट, और एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। Hierophant was that? Yes, definitely intentions है आपकी तरफ आने की एक नई बिगनिंग के साथ। नाउ लाइक आई एम टेलिंग यू, फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन आउट हियर शायद चीट कर रहे हैं अपने स्पाउस के ऊपर और समथिंग, बट दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, फॉर श्योर। डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट बहुत है इस पर्सन में कि भाई ये आपके साथ एक रिलेशनशिप नहीं रह सकते, या फिर ये कमिट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इनके ख्याल में, इनकी इंटेंशन में यही है कि आपकी तरफ आए एक बहुत ही जेन्युइन एनर्जी के साथ। ये पर्सन सबकॉन्शियसली बहुत मिस करते हैं आपको। See, they want to approach you and at the same time ये मेहनत भी करना चाहते हैं। They want to put in work into the connection, और ऐसी मेहनत नहीं है या ऐसा इंटेंशन नहीं है कि यार आपको बोल दिया I love you, I miss you, I want this, I want that, या फिर like बातें कम, and they want to prove to you that they have changed, या फिर they want to prove to you with their actions कि वो कितने ज्यादा loyal है, कितने ज्यादा committed है to make this relationship work out with you.
मेहनत पूरी करेंगे एंड आई फील दिस पर्सन आउट हियर इज कीपिंग करेज कि कुछ भी हो जाए, दे नो दैट यू आर वर्थ फाइटिंग फॉर. सी ये पर्सन मुझे लग रहा है दे आर मूविंग वेरी क्विकली टूवर्ड्स देयर विश कम ट्रू, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन को किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है. क्लैरिटी या तो आपसे मिली है या फिर ओवरनाइट इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि यू आर देयर हैप्पीनेस. ओके, तो ये पास्ट की बातें छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं. विद द किंग ऑफ कप्स बहुत ज्यादा प्यार है यहाँ पे. दे डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, मैं देख पा रही हूँ. एंड आई फील कि ये जो भी पर्सन है ना यहाँ पे, ये एक सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं. टू थिंग्स आउट हियर. या तो वो अपने पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो मुझे बार बार दिख रहा है, पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ वो सिचुएशन को छोड़ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ. लाइक छोड़ दो यार, लेट्स फॉरगिव. तो दे वांट टू फॉरगिव यू, यू वांट टू फॉरगिव देम, और आगे बढ़ना चाहते हैं. या फिर ये कोई ऐसी चीज, सिचुएशन, पर्सन, प्लेस को छोड़ के आ रहे हैं आपकी तरफ. okay, because you are their happily ever after, you are the one that they want. and ये ऐसे ही नहीं आ रहे, इन्हें कोई ना कोई तो किस्म की क्लैरिटी हुई है. okay, they have had some clarity. so जो चीज अब तक hidden थी, right, वो क्लैरिटी है इस पर्सन को अब तक. and I think the clarity is that you are their wish come true, you are their happily ever after. आपके there is no one else that compares to you. आप जैसा कोई भी नहीं मिला. they have tried, they have searched, but ultimately you are the person that they want. एंड आई फील इस पर्सन को ऐसा कि अब जो मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि पाइसिस इज द वन दैट आई वांट, नाउ दे डोंट वांट टू लेट यू गो. यस, सारे कंफ्यूजन निकाल के टू ऑफ कप्स, दिस पर्सन वांट्स अ रिलेशनशिप विद यू. ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं पाइसिस, दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू. ये विद द सेवन ऑफ कप्स आउट हियर, इन्हें पता है कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, यहाँ भी वहां भी, बट अब ये पर्सन बहुत ही स्लो, स्टेडी और रिलायबल एनर्जी से आपके पास आएंगे. मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ने शायद अपने ऑप्शंस ओपन रखे होंगे. अगर ऑप्शंस ओपन रखे हैं तो अब उन्हें फुल क्लैरिटी है कि यू आर द वन दैट आई वांट. अगर ऑप्शंस ओपन नहीं थे या फिर ये पर्सन थोड़े हाँ ना में थे कि यार क्या करे, अब इन्हें पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है कि इन्हें करना क्या है. एंड अब पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन का पूरा नया रूप देखने वाले हो. आई फील यू विल सी दिस पर्सन कि ये पूरी तरह से फ्लिप हो गए, पूरी तरह से चेंज हो गए. इनका अप्रोच आपकी तरफ चेंज हो गया पूरी तरह. ओके, एंड इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रिलायबल, ओके, ट्रस्टवर्दी. अब पाइसिस आपकी बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आपके इंटेंशंस तो मूव ऑन करने के हैं. ये जो भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना जहां पे वंस अपॉन अ टाइम आपने बहुत एफर्ट डाल दी इस पर्सन में, लेकिन जब इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं डाली या फिर आपकी तरफ कोई मेहनत नहीं करी, आपका टाइम वेस्ट किया, जहां पे आपको रियलाइज करवाया कि यार पूरी मेहनत आप ही करो, मैंने तो कुछ नहीं करना है, राइट. तो आपका इंटरेस्ट बहुत कम हो चुका है इस पर्सन से, बिकॉज आपके इंटेंशन डेफिनेटली इनकी तरह तो नहीं है. Wow, you're moving on. और आप बहुत चुपके से मूव ऑन कर रहे हैं Pisces. This is what your intention is. You are moving away from this person quietly, very silently. आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं एंड आई फील देयर इज एक्सट्रीम साइलेंस. मुझे लग रहा है ये पर्सन इस तरह से आपके पास आ रहे हैं ना कि मतलब इट्स क्रेजी फॉर देम. बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है. ये आपके साथ चाहते हैं ग्रोथ, दे वॉन्ट यू टू नर्चर देम, ओके, बट आप चुपचाप यू आर टर्निंग योर बैक टू दिस पर्सन और आप दूसरी तरफ, उल्टी तरफ ही चल रहे हैं. ओके, आप दूसरी तरफ भाग रहे हैं. ये ऐसे आ रहा है, आप वहां से जा रहे हैं. डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है. एंड यू सी, मैंने कहा था ना आप चुपचाप निकल रहे हैं सिचुएशन से. इस पर्सन को पता भी नहीं कि आपने गिव अप कर चुके हैं इस पर्सन पे. लेट्स सी चैरियट, बिकॉज आपके फीलिंग्स में है मूव ऑन करना. यू फील लाइक मूविंग ऑन. सी, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है पाइसिस. यहाँ पे ये रियलाइजेशन ऐसा है ना जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक आपका भ्रम टूटा है. ओके, और आपका भ्रम शायद ये टूट सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने
कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, या ये पर्सन आपकी तरफ मेहनत करेंगे, या ये पर्सन आपकी तरफ इस तरह से अप्रोच करेंगे सिचुएशन को, या आपके बारे में इतना ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। लेकिन अब जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, अब मुझे लग रहा है सीरियसली आप बहुत ज्यादा डर चुके हैं, बिकॉज आई सी यू सफरिंग, आई सी यू स्कैर्ड। आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं पाइसीज कि यार ये क्या हो गया, ये गेम पूरी उल्टी कैसे हो गई। सो पाइसीज, ये ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट अब है ही नहीं, आपने इंटरेस्ट ही नहीं लेना इस पर्सन में। इस तरह के पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद पास्ट में आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन आइदर यू आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू पीपल, और देन अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन में। तो अब जब ये पर्सन आ रहे हैं ना, अब आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार क्या करें क्या करें। लाइक मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आएंगे, बिकॉज यू आर नाउ सबकॉन्शियसली इन अ वेरी सिंगल एनर्जी आउट हियर, सिंगल, इंडिपेंडेंट, ऑन योर ओन। आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट, आई एम ओके ऑन माई ओन, फाइनेंशियली, इमोशनली इंडिपेंडेंट है। आपको किसी की जरूरत नहीं है पाइसीज। इसलिए तो ये पर्सन भागे चले आ रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं यार। Yeah, see Pisces, you are very very clear, you are very very clear out here, okay? मुझे लग रहा है यू आर वेरी वेरी क्लियर कि जब ये पर्सन आएंगे ना, यू हैव योर गार्ड्स अप। इट्स लाइक दिस Pisces, आप ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, या उसी को एंटरटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में हु मीन्स समथिंग टू यू, या फिर जो सेंस बनाए। ओके, यू डोंट वांट टू एंटरटेन आलतू फालतू लोग, यू डोंट वांट टू एंटरटेन फ्लिंग्स, यू डोंट वांट टू एंटरटेन वन नाइट स्टैंड्स, यू डोंट वांट टू एंटरटेन समवन जो आए, फ्लर्ट करे, निकल जाए, या फिर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखे। अब आप इतना ज्यादा सीख चुके हैं, इतने ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं, इतने ज्यादा ग्रो हो चुके हैं ना, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कि अब यू आर कीपिंग योर बाउंड्रीज हाई। इट्स लाइक अब आप सोच सोच के लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे। अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी हिंट मिल जाए कि यार ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या ये पर्सन मेरे लिए लाइक ये मुझे हर्ट कर सकते हैं, या फिर यू डोंट वांट टू बी वल्नरेबल, इमीडिएटली आउट। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी सबकॉन्शियसली पाइसेस आप इतने एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे पहुंच गए। सो इट्स लाइक दिस, आपकी लाइफ में अब जो भी आएगा ना, बहुत ज्यादा फिल्टर हो के आएगा। यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ एवरीवन एंड एवरीवन। एंड ये पर्सन आउट हियर, मुझे लग रहा है जब ये पर्सन को आपने अलाउ किया था अपनी लाइफ में, तब मुझे लगता है दैट यू मस्ट हैव, ऐसे आपने अज्यूम किया होगा कि नहीं यार ये पर्सन तो सही है मेरे लिए, लाइक ये अच्छा है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, ये अच्छी है, मुझे हर्ट नहीं करेगी। लेकिन जब इस पर्सन ने डेफिनेटली सीरियसली नहीं लिया, या आपको प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट नहीं दिया आप में, तब जाके आपको रियलाइज हुआ कि यार गलत बंदा आ गया लाइफ में, या गलत बंदी को लाइफ में एंट्री दे दी है। So now you are very very strict with who will enter your life and who will not. But आपके actions में सी Pisces, मुझे लग रहा है आप अभी भी इस पर्सन से बातें करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, सी Pisces, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। डिफरेंस देखिए, ये पर्सन आ रहे हैं विद द 2 of Cups, ये एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपकी एनर्जीज इनकी तरफ है 3 of Cups. So you are looking at this person as a friend, Pisces. आप भले ही इन्वेस्ट करेंगे इस पर्सन में, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस होगा, you will reach out to them, but मुझे लग रहा है to a certain point you will be fake. मुझे लग रहा है Pisces, you are not going to be completely honest with this person out here, कि आपको इनमें इंटरेस्ट है नहीं, या आपको टाइम चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सो जब ये पर्सन आएंगे ना Pisces, आई फील यू विल एंटरटेन देम। फ्रेंडशिप तक तो ठीक है आपके लिए, बट इवेंचुअली आई थिंक विद एस ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटी है Pisces कि इस पर्सन को अगर आपने वापस लेट इन किया, इफ दिस पर्सन इज अलाउड टू कम बैक इनटू योर लाइफ, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप दोनों के बीच में एक प्रैक्टिकल स्टेबल स्टार्ट हो सकता है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में नई प्रैक्टिकल स्टेबल सेंसिबल शुरुआत करने के लिए। आपकी तरफ जो आ रहा है ना Pisces, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। ओके, अब ये नया पर्सन है या पास्ट का पर्सन है, जो भी है आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, और बहुत ही स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस टाइप का एनर्जी है। ओके, एंड सबकॉन्शियसली मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन पास्ट में हो सकता है, पास्ट में से हो सकता है, एक्स हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच में, बट डेफिनेटली समवन आउट हियर जो जिनसे आपकी डिस्कनेक्शन हो गया था या ऐसा कुछ, ये पर्सन वापस आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जहां पे उन्हें पता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप पूरी तरह से जो खत्म हो गई थी, राइट, वो रिलेशनशिप को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस तरह के पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज दे वांट ग्रोथ, आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और आपने तो उतना ही स्ट्रेस है बिकॉज अब आपको पता नहीं कि अब आपने करना क्या है, यू नो। जैसे मैं बोल रही हूँ, दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड पाइसिस, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार ये पर्सन आएंगे और ऐसा सब होगा आपके साथ, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसिस। ये हफ्ते ऐसा कोई पर्सन या तो आएगा या कम्युनिकेशन होगी, मुझे लग रहा है, बट दे विल टेक इट स्लो एंड स्टडी, बट इवेंचुअली इनका इंटेंशन नहीं है कि आपसे प्यार करे, रिलेशनशिप में रहे, इंटेंशन भी बहुत बढ़िया है, बट आपका इंटेंशन अभी भी फ्रेंडशिप है। या तो ये कोई नया पर्सन है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, या तो ये पुराना पर्सन है, दोनों ही तरफ से आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ओके। यू वांट टू बी सिंगल, यू वांट टू एंजॉय योरसेल्फ, एंड आप जैसे बोलते हैं ना, 10 बार सोचेंगे किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री वापस देने से पहले, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, बाय बाय।